28 फरवरी 2026 ये तारीख इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर वो अटैक किया है जिसने पूरे वेस्ट एशिया की तस्वीर बदल कर रख दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई इस हमले में मारे गए हैं और 1989 से चली आ रही इस्लामिक रिजीम अब खत्म होने की कगार पर है। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित राजीव टाइम्स के साथ। ईरान खामोश नहीं बैठा है। इस हमले के बाद ईरान ने बदले की आग में दोहा, दुबई, साइप्रस और बहरीन जैसे देशों पर मिसाइल की बारिश कर दी है। अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया गया है। लेकिन इस पूरे माहौल में एक सवाल सबकी जुबान पर है। चाबहार पोर्ट में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने वाला हिंदुस्तान आज ईरान के साथ क्यों नहीं खड़ा? आज जो लोग पूछ रहे हैं कि भारत खामोश क्यों है, उन्हें इतिहास का वो पन्ना आज मैं दिखाता हूँ। ये इतिहास अक्सर भुला दिया जाता है। याद कीजिए 1971 की जंग, जब हिंदुस्तान अकेला पूरी दुनिया से लड़ रहा था। फेमस ऑथर और हिस्टोरियन गैरी जे बैस ने अपनी किताब द ब्लड टेलीग्राम और उस दौर के डिप्लोमेटिक केबल्स में साफ जिक्र किया है कि उस वक्त ईरान का स्टैंड क्या था। जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर रही थी, तब यही ईरान था जिसने अपने टैंक्स और मिलिट्री फोर्सेस बलूचिस्तान बॉर्डर पर खड़े कर दिए। ईरान का इरादा साफ था, अगर हिंदुस्तानी फौजें बलूचिस्तान की तरफ बढ़ती है या उसे आजाद कराने की कोशिश करती हैं, तो ईरान पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर हमला कर देगा। ईरान ने उस वक्त पाकिस्तान को न सिर्फ हथियार दिए बल्कि हमें धमकाया भी था। आज जब ईरान पर मुसीबत आई है तो भारत को पुरानी दुश्मनी नहीं बल्कि अपनी नेशनल सिक्योरिटी पहले दिख रही है। लोग पूछते हैं चाबहार का क्या होगा? भारत जानता है कि रिश्ते गिव एंड टेक पर चलते। ईरान ने हमेशा भारत के खिलाफ OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन में कश्मीर मुद्दे पर स्टेटमेंट्स दिए हैं। आज जब अमेरिका और इजराइल ने रिजीम चेंज करके बिगुल बजा दिया तो भारत वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। हमने हमेशा शांति की बात की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनका साथ दें। जो 1971 में हमारी पीठ में छुरा भोंकने को तैयार बैठे थे, दोहा और दुबई पर अटैक करके ईरान ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। जियोपॉलिटिक्स में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है ना दुश्मन, सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट परमानेंट होता है। ईरान का गुरूर टूट रहा है और भारत अपनी रक्षा नीतियों पर कायम है। वेस्ट एशिया की इस आग से भारत खुद को सुरक्षित रखे हुए अगले कदम उठाएगा। आपका इस पर क्या कहना है? क्या भारत को ईरान की मदद करनी चाहिए या खामोशी से सही फैसला लेना चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, मिलूंगा आपसे अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।